कुछ दिनों पहले दक्षिण भारत के प्रसिद्ध लेखक पेरुमल मुरुगन अपनी किताब के चलते फंस गए थे। पेरुमल मुरुगन का यह विवाद क्या है और इसका सीधा संबंध उनकी किताब मधुर गगन से है, जिनकी कहानी तिरुचिंगोर शहर में स्थित अर्धनारीश्वर मंदिर के धार्मिक उत्सव से जुड़ी है। इस किताब की प्रमुख कथा में नायिका जानती है कि उसका पति कभी संतान को जन्म दे ही नहीं पाएगा, इसीलिए वे अपने पति की अनुमति के बिना ही संतान को जन्म देने के लिए नियोग का सहारा लेती है। इस घटना में उत्पन्न विवाद इस बारे में है कि कैसे कोई स्त्री पति की इच्छा के खिलाफ जाकर नियोग का समर्थन कर सकती है। नारीवादी समूह इस कथा के खिलाफ है और उसे स्त्री का स्वतंत्रता के खिलाफ मान रहे हैं, जबकि परंपरावादी विचारधारा इसे धार्मिक परंपराओं को गहरा आघात पहुंचाने का कारण मान रही है। हमारा उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि हम इस विवाद की बहस में शामिल हो और सही या गलत का निष्कर्ष निकालें, बल्कि हम आपको भारतीय प्राचीन परंपरा और नियोग से जुड़े तथ्यों के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। प्राचीन समय में यदि किसी स्त्री किसी कारण से संतान उत्पत्ति करने में सक्षम नहीं थी तो वो अपने पति के एक और विवाह की अनुमति दे सकती थी, जिससे सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक प्रतिबद्धता में सुधार हो सकते हैं। आजकल कानूनी प्रणाली के बाद ऐसा करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। एक समय था जब स्त्री को केवल भोग विलास का स्रोत माना जाता था या फिर उसे वंश को बढ़ाने का साधन माना जाता था। हालांकि इसके विपरीत एक पुरुष नपुंसक होने के कारण उसकी पत्नी को संतान के जन्म के लिए एक और विवाह की अनुमति नहीं दी जाती थी, पर गर्भधान के कारण समगोत्रीय पुरुष के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने की सुविधा सार्वजनिक थी और इसे नियोग कहा जाता था। नियोग का अर्थ यह भी है कि किसी पुरुष को चुना जाता है जो केवल संतान को जन्म देने के लिए हो और इसका निर्णय उसके पति द्वारा होता है। भारतीय समाज में नियोग एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है। इसका सकारात्मक संदर्भ रामायण से महाभारत काल तक है और यह विधि आज भी कुछ भारतीय समुदायों में धार्मिक परंपरा के अनुसार अपनाई जाती है। सबसे पहले मनुस्मृति में नियोग का उल्लेख किया गया है। नियोग जो एक विशेष प्रक्रिया है, उसमें स्त्री अपने पति की अकाल मृत्यु या उसके संतान को जन्म देने के अक्षम पर अपने देवर या किसी सम गोत्रीय उच्च कुल के पुरुष के साथ गर्भ धारण करती है। इस प्रक्रिया में स्त्री को अपने पति की इच्छा और अनुमति मिलने के बाद ही यह संभावना होती है। आमतौर पर स्त्री को सामान्य एक ही संतान को जन्म देने की अनुमति थी, लेकिन विशेष परिस्थितियों में वह नियोग के द्वारा 2 संतान को भी जन्म दे सकती थी। नियोग से जन्म लेने वाली संतान को नाजायज होने के बावजूद भी जायज कहा जाता था और उसे कोई जैविक पिता का अधिकार नहीं मिलता था, बल्कि जिस औरत के द्वारा वो पैदा हुआ है उसके पति का अधिकार उसे कहा जाता था। नियोग की प्रक्रिया के लिए तमाम शर्तें होती थी, जैसे कि सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ही नियोग का प्रयोग करना और नियोग के द्वारा जन्म लेने वाली संतान का नियोग वाले पुरुष से कोई संबंध नहीं रखना। नियोग से पहले संबंधित स्त्री और नियुक्त किए गए पुरुष के शरीर पर घी का लेप लगाया जाता था ताकि उनके भीतर किसी प्रकार की वासना जागृत न हो सके। भारतीय पौराणिक इतिहास में नियोग ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसा कि रामायण के बिना एक आदर्श जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह से महाभारत के विचित्र वीर की मृत्यु के बाद उसकी दोनों पत्नियों ने नियोग का सहारा लेकर संतान को उत्पत्ति दी थी। इस प्रक्रिया में नियोग के लिए नियुक्त किए जाने वाले पुरुष विभिन्न देवताओं के सहायक होते थे, जिनका आह्वान करके स्त्री अपने पुत्रों को जन्म देती है। प्राचीन काल में भारतीय कथाओं में कई उदाहरण हैं जहां नियोग विधि से ही बड़े राजा और महाराजा की संतान उत्पत्ति हुई है। उदाहरण स्वरूप महाभारत में धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म नियोग द्वारा हुआ था। इसके अलावा पांडु की पत्नी कुंती ने भी नियोग के जरिए पांडवों को जन्म दिया था जब पांडु अक्षम थे। ऐतिहासिक कथाओं और फिल्मों के माध्यम से भी नियोग की प्रथा दिखाई गई है। इसमें राजा युगनाथ की कहानी, फिल्मी किरदार जैसे अमिताभ बच्चन के एकलव्य और सैफ अली खान के नियोग के जरिए संतान उत्पत्ति की कहानियां शामिल हैं। भारतीय समाज में संतान को जन्म देना पुरुष के मान, सम्मान और उसके वंश से जुड़ा होता है। इसके लिए नियोग के लिए नियुक्त किए जाने वाले पुरुष पूरी तरह से विश्वसनीय होते हैं। नियोग की प्रक्रिया से भले ही सामाजिक और धार्मिक परंपराओं को छूने की कोशिश की, लेकिन इसका उपयोग सबसे सतर्कता और ऐतिहासिक समझ के साथ किया जाता है।
अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में रखें और हमारे चैनल एपिक हिंदू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।